अगर ये मेरा आखिरी रमजान हो तो क्या मैं तैयार हूं? सोचने की बातें। हमारी मौजूदा उम्र में रमजान का आना पहले जैसा महसूस नहीं होता। जब हम 20 या 30 साल की उम्र में थे तो रमजान का मतलब ज्यादातर माहौल और खुशियों से होता था। इफ्तार में क्या बनेगा, ईद के नए कपड़ों का रंग किया होगा, मेज पर कितने डब्बे बास्केट के सजे होंगे। सब कुछ हल्का और खुशगवार लगता था। जिंदगी यूं लगती थी जैसे कभी खत्म ही ना होगी। लेकिन अब रमजान ज्यादा पुरस्कून लगता है, ज्यादा संजीदा, दिल को झंझोड़ देने वाला। ये उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नर्म सी तनबिया है। डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि जितना वक्त गुजर चुका है अब बाकी उससे कम रह गया है। हम अपने हम उम्र लोगों को बीमार होते देखते हैं, कुछ अचानक दुनिया से चले जाते हैं। जिनके साथ कभी हंसते बोलते थे वो अब सिर्फ हमारी दुआओं में रह गए हैं। और दिल खामोशी से पूछता है, मेरा नंबर कब आएगा? रमजान एक गहरे सवाल के साथ आता है, अगर ये मेरा आखिरी रमजान हो तो क्या मैं तैयार हूं? सोच में तब्दीली। इस उम्र में जिस्म पहले जैसा नहीं रहा। रोजा रखने के लिए ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। तेजाबीत, एसिड रिफ्लेक्स परेशान करने लगती है। तरावियह के लिए खड़े होने से पहले ही घटने आवाज देने लगते हैं। लेकिन उस कमजोरी में भी एक खूबसूरती है। हमें एहसास होता है कि ये जिस्म हमेशा मजबूत नहीं रहेगा और हम अल्लाह पर ज्यादा भरोसा करना सीखते हैं। अब रमजान दिखावे का नाम नहीं रहा। ये नेक नजर आने का मुकाबला नहीं, ना ही इबादत की खबरें दूसरों को बताने का वक्त, ना कुरान सबसे पहले खत्म करने की दौड़। ये जाती ताल्लुक का वक्त है, एक ऐसे दिल का वक्त जो अपने असल घर आखिरत लौटने से पहले साफ होना चाहता है। सच का सामना सच तो ये है कि जवानी के गुनाह कम नहीं थे। पुराना गुरूर, वो अल्फाज जिनसे दूसरों को तकलीफ पहुंची, फजूल कामों में जाये होने वाले घंटे, नमाजें जो हमने अक्सर ताखीर से पढ़ें, वालिदीन को दी गई मायूसी। रमजान एक दूसरे मौके की तरह आता है, जैसे अल्लाह आहिस्ता से कह रहे हूं, अभी वक्त है, खुद को दुरुस्त कर लो। इस उम्र में हमें यह भी एहसास होता है कि बच्चे हमें देख रहे हैं। अगर वो सिर्फ खाने और सजावट देखेंगे तो वही अहम समझेंगे, लेकिन अगर वो अपनी माँ को तहज्जुद के लिए जल्दी उठते देखें या अपने वालिद को रोजे में ज्यादा नरम मिजाज बनते देखें तो वो ईमान का असल मतलब सीखेंगे। आखिरी वापसी की मश्क। रमजान सिर्फ सालाना रस्म नहीं, ये घर वापसी की मश्क है। नफ्स को काबू में रखने की मश्क, गुरूर को झुकाने की मश्क, दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता दिल हटाने की मश्क। उम्र हमें अपने साथ ज्यादा सच्चा बना देती है। हम जान लेते हैं कि असल में क्या अहम है और क्या सिर्फ दिखावा। हम जान लेते हैं कि कब्र में हमारे साथ किया जाएगा और क्या अलमारी में रह जाएगा, क्योंकि हकीकत सादा है। सिर्फ हमारे एमाल कब्र तक हमारे साथ जाएंगे। न सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, न मुनाफा, न लोगों की तारीफें। दिल की तैयारी इस रमजान शायद हमें सिर्फ खजूर और शरबत ही नहीं बल्कि अपने दिल की भी तैयारी करनी चाहिए। क्या हमने अपने वालिदीन से माफी मांगी? क्या हमने अपने शरीकी हयात से सुलह की? क्या हमने दिल के पोशीदा किन्हें छोड़ दिए? इस उम्र का रमजान हिम्मत का नाम है। बदलने की हिम्मत, अपनी गलती मानने की हिम्मत, टूटे रिश्ते जोड़ने की हिम्मत। हम जवानी वापस नहीं ला सकते लेकिन आखिरत को बेहतर जरूर बना सकते हैं। एक आखिरी अमानत हमें समझना चाहिए कि हर किसी को इस उम्र तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। अगर अल्लाह ने हमें मजीद साल दिए हैं तो ये इत्तेफाक नहीं, ये अमानत है। इस रमजान को पिछले सालों जैसा न गुजारें। अपनी इबादत का मियार बुलंद करें, सजदे गहरे करें, बात नरम करें, इस्तगफार ज्यादा करें। हो सकता है उसी उम्र में खुलूस के साथ गुजारा गया एक रमजान हमारी हमेशा की किस्मत बदल दे। कामिल सेहत का इंतजार न करें, मसाइल खत्म होने का इंतजार न करें, मजीद तैयार होने का इंतजार न करें, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। रमजान निस्फ गुजर चुका है, अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या हम उसी तरह रमजान को रुखसत करेंगे जैसे पिछले साल करा था, या इससे बेहतर और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके? अगर आपका दिल मुतासिर हुआ है तो आज से एक हकीकी तब्दीली शुरू करें। सिर्फ एक, लेकिन उसे मुस्तकिल रखें। शायद ये कोई आम रमजान ना हो, आखिरी सच्चाई बहुत करीब है। अल्लाह ताली हमारे लिए आसानी फरमाए। आमीन तुम आमीन।